ഹരിന്ദാണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയരീയാണം നമോ വജ്രായാണം നമോ ലോഹേ സർവസാഹുണം പ്രമാണാദർത്ഥസംസിദ്ധി തദാ ഭാഷാ വിപര്യ ഇതി വക്ഷേ തയോ ലക്ഷ്മ സിദ്ധമൽപം ലഘീസാ നമോ ഹരിഹന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയരീയാണം നമോ വജ്രായാണം नमो लोहे सवसाहुरम। पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अन्य तीर्थेश बर्धमान स्वामी के दिव्य धने से प्राप्त ऐसे इस आगम का निर्णय करने के लिए और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए हम सभी परीक्षामुख सूत्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परीक्षामुख सूत्र में हमें प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण समझा रहे। जहाँ हमने पहले परिच्छेद में प्रमाण के लक्षण समझने का प्रयास किया था, जो कि स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान के रूप में था, उसी प्रमाण को हमने निर्णित किया था, उसकी प्रामाणिकता भी हमने समझ ली थी। कल हमने अन्य दर्शनों की अपेक्षा से चार्ट समझना प्रारंभ किया था, पर क्योंकि बहुत आसान होने से सबको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले हम दूसरा परिच्छेद भी समझते हैं। और जहाँ प्रमाण की संख्या अगर समझ में आएगी हमारी अपेक्षा से, तो हो सकता है फिर हम दूसरों का खंडन करना ये बहुत सहजता से समझ सकते हैं, क्योंकि न्याय ग्रंथों में मुख्यतः स्वयं का मंडन और अन्य दर्शनों का खंडन होता है। तो दूसरों का खंडन करने के लिए पहले हमें अपने कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी, और अपने कंसेप्ट समझे बिना हम दूसरों का विषय याद करें या समझे तो हो सकता है हम और कंफ्यूज हो, क्योंकि पहले ही कंफ्यूज कम नहीं है, और पुनः नया विषय हम दूसरों का समझेंगे तो हमारा क्या था और दूसरे का क्या था, ये कंफ्यूजन बढ़ाने की जगह हम पहले परीक्षामुख सूत्र के दूसरे परिच्छेद को प्रारंभ करते हैं और फिर प्रमाणों की संख्या के साथ ही इस चार्ट को समझने का प्रयास करते कि वे प्रमाण किसे कहते हैं और प्रमाणों की उनकी अपेक्षा से संख्या कितनी है। पर उनको समझने के पूर्व हम अपने प्रमाणों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं दूसरा परिच्छेद, जहाँ आचार्य भगवान प्रमाण की स्वरूप प्रतिपत्ति का निराकरण करने के उपरांत, यानी प्रमाण के स्वरूप का व्याख्यान करने के बाद अब संख्या विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हैं, यानी प्रमाण कितने हैं, उनके भेद कैसे हैं,
उनके प्रभेद कितने हैं आदि का इस दूसरे परिच्छेद में व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हमने कई बार प्रमाण का निर्णय किया था। जो 5 विशेषणों से युक्त है, मात्र वही वही और वही प्रमाण है। जो 5 विशेषणों से युक्त है, स्व अर्थ, अपूर्व अर्थ, व्यवसायात्मक, ज्ञान, यह 5 विशेषणों से युक्त। अगर और विस्तार से इसे अन्य अन्य समझे तो स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान, ये प्रमाण के 5 विशेषण बहुत विस्तार से हमने समझे। अब यह प्रमाण मात्र एक ही है क्या, या प्रमाण के और भी भेद है, भेदों के भी भेद है, भेदों के भी भेद है क्या? हाँ। तो उस प्रमाण के संख्या का निर्धारण करने के लिए दूसरा परिच्छेद, दूसरा अध्याय, दूसरा अधिकार यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला सूत्र हम आप पढ़ते हैं, तद्वेधा। तद्वेधा, वह प्रमाण द्वेधा यानी 2 प्रकार का है। कितने? वह प्रमाण 2 प्रकार का है। कौन सा? उसको दूसरे सूत्र में कहते हैं। इसमें कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण के 2 भेद होते हैं, इतना ही यहाँ कह दिया। ठीक। अब आगे कहते हैं कि वे 2 भेद कौन से हैं, क्योंकि बौद्ध प्रत्यक्ष अनुमान को मानता है, तो आप भी बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान को मान रहे हो क्या बौद्धों के समान? नहीं। फिर वे 2 कौन से हैं, उसको समझाते हुए दूसरा सूत्र देते हैं, प्रत्यक्षेतर भेदात। प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्ष और इतर। इतर मतलब प्रत्यक्ष के अपोजिट कौन है? परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष के अपोजिट परोक्ष के भेद से प्रमाण 2 प्रकार का है। कितना है? प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा से 2 भेद तो हो गए, पर गुरुजी हमें प्रत्यक्ष भी नहीं पता और फिर उसके इतर परोक्ष भी नहीं पता है। आपने 2 कहा सो हमने 2 समझ लिया। अब 2 के भेद भी आपने नाम भी बता दिए कि प्रत्यक्ष और परोक्ष है, तो आप उसका और विस्तार भी करें कि प्रत्यक्ष मतलब क्या, परोक्ष मतलब क्या। क्योंकि अन्य मतावलंबियों ने, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 1, किसी ने 4 प्रमाण की संख्या निर्धारित की, और उनको समझेंगे तो हमें वह चार्ट जो कल हम पढ़ रहे थे उसे भी समझने के लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए आज हम कुछ दिनों के लिए उसे छोड़कर पहले इस दूसरे अध्याय का निर्णय करते हैं, अपना चार्ट समझते हैं। मतलब पहले प्रमाण, फिर 2 भेद, फिर भेद, फिर भेद, फिर भेद, तो उसको चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से पहले निर्णित करते हैं, फिर अन्य दर्शनों के प्रमाण और उनकी संख्या आदि का निर्धारण यहाँ पे हम करते। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये प्रमाण की संख्या का निरूपण हम कैसे करेंगे? तो प्रमाण की संख्या के विषय में जो चार्वाक, बौद्ध आदि आदि की अपेक्षा से जो भिन्नताएं, अन्य अन्य मान्यताएं हैं, उनमें से हम कैसे किसको क्या माने, इसके लिए अगला सूत्र जो प्रत्यक्ष और परोक्ष के स्वरूप को समझाने के लिए कहे जाएंगे, उनको पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या है, इसके लिए तीसरे नंबर का सूत्र है। जहां आवश्यकता है वहां मैं पुनः पुनः कहूंगा, पर इसमें संख्या और नाम समझने में कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए सीधे तीसरे सूत्र पे पहुंचते हैं। विशदम प्रत्यक्षम। विशदम प्रत्यक्षम, जो विशद है यानी स्पष्ट है, निर्मल है, वही प्रत्यक्षम, वह प्रत्यक्ष प्रमाण। शब्दार्थ लिख लो, विशदम इज इक्वल टू निर्मल या स्पष्ट। निर्मल या स्पष्ट।
प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रमाण, निर्मल स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण। निर्मल और स्पष्ट ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसलिए यहाँ अब उस निर्मल ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान को बहुत विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में आया क्या? विशद यानी स्पष्ट, निर्मल, जहाँ किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, वह विशद ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इधर देखो, ये आपके लिए प्रत्यक्ष है, ये आपके लिए प्रत्यक्ष है, इंद्रियों की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, पर बीच में इंद्रियां आ गई। समझ में आ रहा है क्या? जो आप में से किसी एक को दिख रहा है वो सबको एक जैसा दिख रहा है क्या? सबके चश्मे के नंबर, सबके चश्मे के नंबर अलग अलग। तो चश्मे के नंबर अलग अलग है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो सबको एक जैसा स्पष्ट निर्मल नहीं है, क्योंकि आंखों से, इंद्रियों से ये प्राप्त हो रहा है, इंद्रियां बीच में डिस्टर्ब कर रही है। इस अपेक्षा से, इस कारण से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो आंखों से डायरेक्ट दिख रहा है, इसलिए आप प्रत्यक्ष भले ही कह रहे हो, डायरेक्ट कह रहे हो, पर आंखें और मतलब ये वस्तु और आत्मा का ज्ञान, इसके बीच में कौन आया? आंखें, चश्मा, उसके लेंस, नंबर, ये सब कुछ क्या हो गया? बीच में आने के कारण से वो निर्मलता नहीं बची जो डायरेक्ट आत्मा से होनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट आत्मा से होनी थी, पर वह डायरेक्ट ना होते हुए, क्योंकि हमारा मतिश्रुत ज्ञान ही है, और तत्वाद सूत्र में भी पढ़ा है आपने, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत। तो वही विषय यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कैसा प्रत्यक्ष है, कौन कैसा परोक्ष है, ये भी हमें निर्णय करना है। बात समझ में आई क्या? प्रत्यक्ष क्या है? जो स्पष्ट है, जो निर्मल है, वह प्रत्यक्ष है। पर पुनः शिष्य ने कहा, गुरु जी हमें प्रत्यक्ष भी पता नहीं है, विशद भी क्या होता है पता नहीं, निर्मल क्या होता है पता नहीं। हम स्पष्ट गधे हैं, हमें स्पष्ट बताओ कि हमें स्पष्ट का अर्थ क्या होता है। इतना तो कह दिया कि स्पष्ट निर्मल मतलब विशद, पर पुनः कहा कि वो विशदता हमें समझ में नहीं आई। स्पष्टता मतलब क्या होती है, निर्मलता मतलब क्या होती है, तो उसको समझाने के लिए चौथा सूत्र कह रहे हैं। पहले सूत्र पढ़ते हैं और पुनः विषय को बहुत विस्तार से यह समझने का प्रयास करते हैं। इतना ही, चौथा ही सूत्र आज पढ़ना है, और चारों सूत्रों को मतों का खंडन करते हुए समझेंगे, और फिर हम टेबल समझेंगे कि प्रत्यक्ष परोक्ष आदि भेद या अन्य अन्य दर्शनों ने किसे प्रमाण माना है। पढ़ते हैं चौथा नंबर का सूत्र। प्रतीत्यंतर व्यवधानेन, प्रतीतंत्रा व्यवधानेन, थोड़ा सा जोर से बोलो, मुझे सुनाई भी दे आप बोल रहे हो। प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, प्रतीतंत्रा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैशद्यम। पढ़ो एक साथ। विशुद्धता क्या है, स्पष्टता क्या है, निर्मलता क्या है, ये इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। कैसा? प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, अन्य ज्ञान के व्यवधान, अंतराल से रहित, वा विशेषपणे को, विशेषता से जो प्रतिभासनम जानने को है, वह विशदता कहलाती है।
समझ में आया क्या? अभी समझाते हैं। पहले शब्दों के अर्थ लिख लो, पहले शब्दों के अर्थ यानी शब्दार्थ लिख लो, तो समझने के लिए आसानी हो जाएगी। लिख लो, प्रतीत अंतरा। प्रतीत अंतरा इज इक्वल टू दूसरे ज्ञान के, जल्दी जल्दी लिखना पर लिखने में समय नहीं गंवाना। प्रतीत अंतरा इज इक्वल टू दूसरे ज्ञान के अव्यवधानेन, व्यवधान से रहित, अव्यवधानेन यानी व्यवधान से रहित, वा इज इक्वल टू और, विशेषवत्तया इज इक्वल टू विशेषपने से सहित, विशेषवत्तया, विशेषवत्तया, विशेषवत्तया इज इक्वल टू विशेषपने से सहित, रहित नहीं सहित, प्रतिभासनम, प्रतिभास को, प्रतिभास को वैशद्यम, विशदता कहा है। लिखा, वैशद्यम इज इक्वल टू विशदता कहा है। क्या अर्थ हुआ? दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित और पदार्थों के विशेषता से होने वाले प्रतिभास को वैशद्य कहा या वैशद्य कहते। ठीक है, आपको लिखना है तो पूरा वाक्य लिख लो, नहीं तो शब्दों को बस जोड़ने से ही वह पूरा वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ किसी दूसरे ज्ञान से जानते हुए व्यवधान नहीं है, ऐसा विशेष जो उस पदार्थ का डिटेल विशेष रूप से निर्णय है, अनुभवन है, वही वैशद्य है। अब पुनः इधर देखो, क्या दिख रहा है? कागज है। किससे दिख रहा है? कौन देख रहा है? भूलना नहीं, कर्ता, करण, कर्म, क्रिया, ये चार तो भूलना ही मत। बाकी कारक फिर भी 19-20 ठीक है। कर्ता, कर्म, करण और क्रिया। कर्ता कौन है? मैं, मेरा ज्ञान। आंखें, इंद्रिया, करण हो गई, ये कर्म था, और जानना मेरी क्रिया थी। अब यहाँ पर दूसरे ज्ञान के व्यवधान से रहित या दूसरे के व्यवधान से रहित, अब इसे जानने के लिए आपके पास आँख का व्यवधान था, चश्मे का व्यवधान था, लाइट चाहिए पड़ेगी, आँख खुली चाहिए पड़ेगी, आपका अटेंशन इस पे चाहिए पड़ेगा। तो ये सब कुछ क्या हो गया? व्यवधान। ये सभी व्यवधान हो गए। चश्मा नहीं हो तो दिखेगा क्या स्पष्ट? नहीं दिखेगा। तो चश्मा, आंखें, आंखों की नज़र, ये सब कुछ क्या हो रहा है? व्यवधान है, अंतराल है, विघ्न है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो दूसरे किसी ज्ञान का व्यवधान, दूसरे किसी साधन के व्यवधान से रहित होकर जो डायरेक्ट आत्मा से हो रहा है, केवल ज्ञान। अब समझ में आएगा, केवल ज्ञान के लिए कोई व्यवधान, कोई अंतराल की आवश्यकता नहीं है। वो आंखों से नहीं देख रहे, शरीर से, इंद्रियों से, कहीं से नहीं देख रहे हैं, वो मात्र ज्ञान से ही ज्ञान को जान रहे हैं। दूसरे ज्ञान से व्यवधान रहित हो और उसमें भी कुछ विशेषता को ग्रहण करने वाला हो, वह क्या है? यह वैशद्य यानी विशुद्धता है, स्पष्टता है। क्योंकि किसी का भी बीच में अगर अंतराल होगा, व्यवधान होगा, तो क्या होगा? मिर्च मसाला लग जाएगा। किसी को कोई बात पहुंचानी है, आप डायरेक्ट नहीं कहो सर, तो क्या होता है? एक की चार बात पहुंची जाती है। क्यों? क्योंकि जितना व्यवधान बढ़ेगा उतना क्या होगा? उतना मिर्च मसाला लगता जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है, जितना अधिक व्यवधान होगा उतनी ही वस्तु अस्पष्ट होगी। और वैशद्य क्या है? विशदता क्या है? स्पष्टता।
तो दूसरे ज्ञान की जितनी व्यवधान रहित पना होगा या जितना व्यवधान से रहित होगा उतना ही क्या होगा, वह विशेषता को जानेगा। और व्यवधान से रहित विशेषता को जानना यही विशेषता है। समझ में आया कि नहीं? मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों से जानेगा। इधर देखो, ये आपने इंद्रियों से जाना, मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है। फिर अवधि मन पर्यय ज्ञान मन से थोड़ा सा इंद्रिया से और अंदर है, और केवल ज्ञान वहाँ कोई व्यवधान नहीं। समझ में आ रहा है? 3 प्रकार। पहले केवल ज्ञान में 0 व्यवधान, विशेषता है ही। पुनः अवधि और मन पर्यय ज्ञान में मन की थोड़ा सा व्यवधान है मन का, पर उससे ज़्यादा मन इंद्रिया आदि आदि का व्यवधान कहाँ है? मति श्रुत में। तो तीनों की वैसी कैटेगरी आगे अब विशेष रूप से समझाएंगे। विशद शब्द समझ में आया? स्पष्टता, निर्मलता। व्यवधान से रहित होगा उतना ही निर्मल होगा। आपने कभी भगवान के दर्शन किए क्या? अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मंदिर में भगवान के दर्शन आपने कांच का दरवाजा लगने पर किए और कांच का दरवाजा खुलने पर किए, कहाँ स्पष्ट दिखा? सीधी सी बात है, कांच ही थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, हाई क्वालिटी की थी, पर फिर भी जो कांच नहीं होने पर दिखता है वो कांच लगाने पर। अब समझ में आया? व्यवधान। जहां कोई रुकावट नहीं है, आत्मा से, आत्मा के ज्ञान से डायरेक्ट वस्तु जो कनेक्शन में आ रही है वह प्रत्यक्ष है, विशदता के कारण, स्पष्टता के कारण, निर्मलता के कारण। समझ में आया? आज 4 सूत्र भले ही पढ़े पर मुख्य विषय यही पर समझने जैसा था। प्रमाण 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद से। परोक्ष प्रत्यक्ष क्या है? जो विशद है वो प्रत्यक्ष है, पर विशद क्या है? तो जिसमें अन्य ज्ञान से जानते हुए अन्य ज्ञान का व्यवधान नहीं है, अन्य किसी का व्यवधान नहीं है, और विशेषता को निर्णित करने वाला या विशेषता को जानने वाला है, वही वैशद्य है, वही विशदता है, वही स्पष्टता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसको मतलब इन्हीं 4 सूत्रों को मतार्थ की अपेक्षा से यानी अन्य दर्शनों की अपेक्षा से समझेंगे, और पुनः उस टेबल को भी समझने का, चार्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये भेद कहे, कौन किसको कैसे प्रमाण कहता है, उसके भेद क्या है आदि। कल पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।